हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 15 में हम देखते हैं मोमो गुई से पूछती है, गुई क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और अचानक से मोमो ये कहने से गुई तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको खांसी आ जाती है। फिर मोमो ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगती है और अपने मन में कहती है, अरे यार मैंने ये क्या कह दिया। फिर गुई कहता है, हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और गुई की कन्फेशन सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, इसलिए कुछ नहीं बोल पाती। और मोमो को ऐसे चुप देख कर गुई पूछता है, क्या हुआ, तुम भी मुझे लाइक करती हो ना? फिर मोमो शर्माते हुए कहती है, हाँ। और ये सुनकर गुई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मोमो अपने रूम में चली जाती है और हम देखते हैं कि मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर मोमो अपने कबर्ड में से सारे कपड़े निकालती है और देखती है कि कौन सी ड्रेस उस पर ज्यादा सूट करेगी। फिर मोमो खुशी से पागल हो रही थी और बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इधर गुई का भी एक ही हाल है, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था और ब्लश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मोमो मेकअप कर रही थी और फिर मोमो बाहर आकर गुई से कहती है, गुई मैं ऑफिस जा रही हूँ। फिर गुई कहता है, हाँ ठीक है। और गुई मोमो की तरफ ध्यान न देने से मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज पहली बार उसने गुई के लिए ही मेकअप किया है। फिर हम देखते हैं कि गुई मोमो को जाते हुए बस देखता ही रहता है और अपने मन में कहता है, आज इसने मेकअप किया है क्या, बहुत खूबसूरत लग रही है सच में। फिर गुई मोमो को पीछे से आवाज देकर रोकता है और ये सुनकर मोमो को लगता है कि गुई उसे रोकने वाला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर गुई मोमो की खुशी पर पानी फेरते हुए कहता है, सीटोमो तुम्हें देर हो रही है। और ये सुनकर मोमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर ऑफिस चली जाती है। और मोमो जाने के बाद गुई स्माइल करके कहता है, जल्दी वापस आ जाना है। फिर हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस पहुंचने के बाद मैसेज चेक कर रही थी और गुस्से में कह रही थी कि उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया और पूछा भी नहीं कि मैं ऑफिस पहुंची या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई प्रोफेसर से मिलने जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर जाओली भी आता है। फिर जाओली गुई से पूछता है, तुमने उससे कन्फेस किया कि नहीं? फिर गुई कहता है, नहीं। और ये सुनकर जाओली और प्रोफेसर कहता है, फिर से फेल हो गई क्या? फिर गुई कहता है, ये काम मैंने सुबह में किया। और ये सुनकर जाओली और प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर प्रोफेसर कहता है, आखिरकार हमने लैब में किसी को प्यार करा ही दिया। फिर जाओली प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? फिर प्रोफेसर कहता है, दरअसल जर्मनी के हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से हमें इनविटेशन आया है। और ये सुनकर जाओली तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर प्रोफेसर कहता है, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से बस 2 ही सीट मिली है, जिसमें से एक सीट जीवन के लिए रिजर्व रहेगा जो कि मेरे साथ जुड़ रही है और दूसरी सीट तुम दोनों में से किसी एक को मिलेगी। अब तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि मेरे साथ वहाँ कौन जाने वाला है। और ये सुनकर जाओली कहता है, दोनों में से कौन जाएगा वो एग्जाम देकर डिसाइड करते हैं, जो ज्यादा मार्क्स लाएगा वो जाएगा। और इस बात से गुई और प्रोफेसर दोनों ही मान जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वंशन और फुपई पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ देर बाद फुपई वंशन को परेशान करने लगता है। फिर वंशन फुपई से कहती है, चलो ना डेट पर चलते हैं। और ये सुनकर फुपई वंशन के गोद में सर रखकर सो जाता है और ये देखकर वंशन कहती है, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। फिर फुपई कहता है, तुम डेट करना चाहती थी ना, यही डेटिंग है। फिर फुपई धूप की वजह से एक बुक से अपना फेस कवर कर लेता है। फिर वंशन चुपके से उस बुक से एक पेपर निकाल रही थी, लेकिन फुपई वंशन को पकड़ लेता है और देखता है कि वंशन की एडमिट कार्ड है। और ये देखकर फुपई कहता है, मेरा कहाँ है, दिखाओ, हम दोनों ने साथ में एडमिशन लिया था ना। फिर वंशन कहती है, जब तक तुम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे तब तक तो वो बंद हो चुकी थी। फिर वंशन पूछती है, फुपई क्या तुम सच में एग्जाम देना चाहते हो? और ये सुनकर फुपई कहता है, ऑफ कोर्स। फिर वंशन कहती है, तो फिर तुम्हें रजिस्ट्रेशन डेट तो पता करनी चाहिए थी ना। और ये सुनकर फुपई बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वंशन कहती है, फुपई तुम जो पसंद करते हो, जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम ये जानते हो तो तुम वो खुशी खुशी कर लोगे। तुम मेरे फ्यूचर के चक्कर में मत पड़ो। जब से हम साथ हैं तब से तुमने शायद ही अपना बास्केटबॉल टच किया, शायद ही अपने दोस्तों के साथ खेलने गए, सिर्फ मेरे साथ पढ़ाई करते रहे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ये पसंद है और तुम खुश भी हो, पर मुझे पता है कि तुम खुद को फोर्स कर रहे हो क्योंकि तुम्हें चिंता होती है कि मैं अनसेफ फील करूंगी और ज्यादा सोचूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो, एक दिन तुम थक जाओगे
और तभी ये रिलेशन खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर फुपई कहता है लेकिन मैं नहीं थका हूँ। फिर वांगशान कहती है पर मैं थक गई हूँ क्योंकि मुझे चिंता है कि तुम थक गए हो। और ये सुनकर फुपई कहता है तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर फुपई वहाँ से चला जाता है और वांगशान फुपई को जाते हुए बस देखते ही रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो मीटिंग में थी। और फिर डायरेक्टर कहती है ऑरेंज जूस की शूटिंग कल से शुरू हो रही है। फिर मिस लीना कहती है कि मोमो और सूजियार को शूटिंग पर जाने दिया जाए क्योंकि इन्होंने कभी भी शूटिंग नहीं देखी और इन्हें वहाँ कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। फिर डायरेक्टर कहती है हमें वहाँ ज्यादा लोग नहीं चाहिए, शूटिंग सिंपल होने वाली है, मोमो तुम जाओगी। और ये सुनकर जियार कहती है डायरेक्टर क्या मैं भी मोमो के साथ जा सकती हूँ क्या? फिर डायरेक्टर कहती है कल डायरेक्टर चैन के साथ हम लोग का लंच है। और ये सुनकर जियार का दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है क्योंकि वो लिंजी को उनसे मिलना चाहती थी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जियार मोमो से कहती है मुझे भी लिंजी को उनको देखना है। और फिर मोमो जियार को चिढ़ाने लगती है। फिर जियार कहती है मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, मोमो मेरी मदद करो ना। और ये सुनकर मोमो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और फिर जियार कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए बस। और फिर जियार वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो फोन चेक करती है कि कहीं गुए ने मैसेज किया या नहीं, वो देखने के लिए। और फिर देखती है कि गुए ने मैसेज नहीं किया। और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अब मुझे जिंदगी में कभी टेक्स्ट मत करना। और इधर हम देखते हैं कि गुए लैब में था और मोमो को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बार बार टाइप कर रहा था, लेकिन क्या मैसेज करेगा वो सोचकर बार बार डिलीट कर रहा था। और जावली ये देख लेता है और फिर प्रोफेसर से कहता है प्रोफेसर गुए लैब में फोन यूज कर रहा है। और ये सुनकर प्रोफेसर कहता है गुए अभी प्यार में है। और ये सुनकर इवन बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर पूछती है किसे प्यार हुआ है। फिर जावली कहता है गुए प्यार में बिजी है और कोई काम भी नहीं कर रहा है। और ये सुनकर इवन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो गुए से पूछती है वो कौन है गुए? फिर गुए कहता है सीटोमू। और ये सुनकर इवन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि इवन भी गुए से प्यार करती थी। और ये देखकर जावली कहता है ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम उसे जानती नहीं हो। फिर इवन कहती है मैं उसे जानती हूँ। फिर प्रोफेसर कहता है मैं भी उसे जानता हूँ। और ये सुनकर जावली कहता है अरे आप लोग इसके गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे जानते हो? फिर जावली गुए से कहता है गुए मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को देखना चाहता हूँ। और ये सुनकर गुए कहता है सपने मत देखो, भूल जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस के बाहर आने के बाद इधर उधर गुए को ढूंढने लगती है, लेकिन फिर गुए को ना देखकर अपने आप से कहती है क्यों इंतजार कर रही हो तुम, वो नहीं आने वाला, उसने तो मैसेज भी नहीं किया। फिर मोमो उदास होकर बस स्टैंड पर आती है और फिर जब बस स्टैंड पर गुए को बैठा देखती है तो मोमो गुए के पास जाकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर गुए कहता है तुम्हें पिक करने आया था। और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर बस आने के बाद दोनों बस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से चढ़ नहीं पाते। फिर गुए पहले चढ़ता है और मोमो की तरफ हाथ बढ़ाता है और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मोमो को लगा कि गुए उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया है, इसलिए हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन तभी गुए हाथ हटा लेता है और कहता है चलो जल्दी अंदर आओ। फिर वो दोनों बस पे चढ़ते हैं और एक ही सीट खाली थी, इसलिए मोमो बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद एक कपल बस पे चढ़ते हैं और उस कपल को देखकर मोमो और गुए दोनों ही एम्बैरेस्ड फील करते हैं, इसलिए मोमो खिड़की से बाहर की तरफ दिखने लगती है और गुए तो बस मोमो की तरफ देख रहा था। फिर कुछ देर बाद बस के ड्राइवर मोमो को खिड़की बंद करने के लिए कहता है, लेकिन मोमो से खिड़की बंद नहीं हो रहा था, इसलिए गुए खिड़की बंद करने में मोमो को हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और फिर गुए गलती से मोमो की स्लीपर पहन लेता है और ये देखकर मोमो गुए की हेल्प करने जाती है, लेकिन गुए कहता है नहीं मैं कर लूंगा और एम्बैरेस्ड होकर अपने रूम में चला जाता है। और ये देखकर मोमो हंसने लगती है। फिर गुए मोमो की स्लीपर उतारकर मोमो को दे देता है और सॉरी कहता है और फिर अपना स्लीपर पहनकर फिर से अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को गुए फूफे को फोन करता है और फिर पूछता है हम अपना फर्स्ट लंच कैसे अरेंज करें। और ये सुनकर फूफे कहता है तुम ये बात अब मुझसे पूछ रहे हो,
अगर तुमने ये पहले पूछा होता तो मैं तुम्हारे लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट कर देता। और फिर फुपई कहता है, एक बात कहूँ, मैं लड़कियों को पहचान गया हूँ, तुम उसके जितने केयर करोगे वो तुम पर उतना ही ज्यादा शक करेगी। फिर गुई कहता है, ये मुझे पता है, और बाई का कर फोन रख देता है। और गुई फोन काट देने से फुपई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो बाथरूम में थी और गुई दरवाजा नॉक करके मोमो से पूछता है, क्या आज रात हम बाहर खाना खाने चले? फिर मोमो कहती है, नहीं, घर पर ही खा लेंगे, मुझे कल सुबह जल्दी उठना भी है। और ये सुनकर गुई कहता है, लेकिन कल तो वीकेंड है। फिर मोमो कहती है, मुझे शूटिंग लोकेशन पर जाना है। और ये सुनकर गुई मायूस हो जाता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मैं खाना घर पर ही मंगवा लेता हूँ। फिर मोमो बाथरूम से बाहर आकर देखती है कि घर में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। और ये देखकर मोमो कहती है, अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं गई, वॉशरूम में तो लाइट है। फिर मोमो लाइट ऑन कर देती है और कहती है, लाइट क्यों बंद करके रखा है तुमने? और फिर गुई की पोपट हो जाता है क्योंकि गुई मोमो के लिए एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर रहा था। और ये देखकर मोमो कहती है, आई एम सॉरी, मैं अभी लाइट बंद कर देती हूँ। और फिर मोमो लाइट बंद कर देती है। फिर गुई कैंडल जलाता है और हम देखते हैं कि गुई ने कैंडल हार्ट शेप में सजाया था। और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और मोमो को खुश देखकर गुई भी खुश हो जाता है। और फिर उनके खाने का पार्सल भी आ जाता है। और फिर वो दोनों अपना रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। फिर डिनर करने के बाद उन दोनों को नींद कहाँ आने वाला था क्योंकि नया नया प्यार जो था। फिर गुई मोमो से कहता है, फिल्म देखना चाहोगी? और मोमो कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर गुई एक हॉरर मूवी चलाता है और फिर हम देखते हैं कि मोमो का सारा ध्यान बस हॉरर मूवी देखने में ही लगी हुई थी। और इधर हम देखते हैं कि गुई का सारा ध्यान बस मोमो को देखने में लगा हुआ था। फिर गुई धीरे धीरे मोमो की हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और जब हाथ पकड़ने ही वाला था तभी मोमो हॉरर मूवी की एक सीन देखकर बहुत ही डर जाती है और हाथ हटा लेती है और गुई का फिर से पुपट हो जाता है। फिर गुई कहता है, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। और फिर मोमो गुई के हाथ पकड़कर गुई को रोकती है और कहती है, नहीं नहीं, रहने दो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मोमो जब देखती है कि उसने गुई के हाथ पकड़ी है तो मोमो हाथ हटाने जा रही थी और तभी गुई मौका देखकर मोमो के हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद गुई मोमो से कहता है, कुछ करना चाहता हूँ मैं। और ये सुनकर मोमो को किसके बारे में याद आ जाता है और फिर मोमो गुई से पूछती है, क्या करना चाहते हो तुम? फिर गुई स्माइल करके कहता है, कुछ ऐसा जो इस पर बिना बियर के हो। और फिर गुई मोमो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। फिर गुई मोमो को किस करने ही वाला था कि तभी फोन बजता है और एक बार फिर से गुई का पोपट हो जाता है। फिर मोमो देखती है कि वांगशन ने फोन किया है। फिर मोमो बात करने के लिए बेलकनी में चली जाती है। फिर वांगशन कहती है, फूफे से झगड़ा हो गया। फिर वांगशन मोमो को सब कुछ बताती है और सब सुनने के बाद मोमो फूफे के बारे में बुरा भला कहती है। और ये सुनकर वांगशन कहती है, मोमो तुम मेरे बॉयफ्रेंड को डांट रही हो क्या? और ये सुनकर मोमो गुई की तरफ देखकर स्माइल करके कहती है, तो क्या तुम भी मेरे बॉयफ्रेंड को डांटोगी क्या? हाँ। और ये सुनकर वांगशन कहती है, तुम दोनों कब से एक हो गए? फिर मोमो ब्लश करके कहती है, कल से। और ये सुनकर वांगशन कहती है कि न्यू को छोड़कर अब हम सबका बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिर कहती है, अरे नहीं, शायद अब तो मैं सिंगल हो गई हूँ। और ये सुनकर मोमो कहती है, ज्यादा मत सोचो, कुछ दिनों में वो तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर गुई देखता है कि मोमो ठंड से कप रही थी, इसलिए मोमो से कहता है, बाहर बहुत ठंड है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम आराम से अंदर आके बात करो। फिर मोमो अंदर आती है और हम देखते हैं कि गुई छुपकर मोमो को अपने रूम में से देख रहा था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि गुई उठकर सबसे पहले मोमो के रूम में जाता है और जाकर देखता है कि मोमो पहले ही काम पर चली गई। फिर गुई मोमो को मैसेज करता है और इधर हम देखते हैं कि मोमो मैसेज देखने ही जा रही थी कि तभी लिंजी गुन आता है और फिर मोमो लिंजी गुन को वेलकम करने जाती है। फिर मोमो जब अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तब लिंजी गुन की मैनेजर मोमो का मजाक उड़ाती है। फिर हम देखते हैं कि गुई मोमो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए बार बार फोन चेक कर रहा था कि अभी तक मोमो ने मैसेज क्यों नहीं किया। और इधर हम देखते हैं कि मोमो का मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी। फिर मोमो लिंजी को उनको मेकअप रूम में ले जाती है और मोमो गुई को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और क्योंकि मोमो मिरर की तरफ देख रही थी इसलिए लिंजी गुन को लगता है कि मोमो उसके तरफ देख रही है। इसलिए लिंजी गुन मोमो से कहता है, तुमने मेरे जैसा हैंडसम लड़का कभी देखा नहीं होगा, है ना? फिर मोमो कहती है, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लड़का है।
फिर लिंसी गुन कहता है क्या तुम ट्रेनी हो? फिर मोमो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? फिर लिंसी गुन कहता है मैंने देखा कि तुमने मेरी मैनेजर को ठीक से ट्रीट नहीं किया और तुम खुशामद करना भी नहीं जानती, जाहिर है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तभी लिंसी गुन की मैनेजर आती है और सबको बाहर जाने के लिए कहती है और यहीं पे एपिसोड 15 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।